Let's recapitulate biology. ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 क्लास 10th साइंस का है और उसका लास्ट प्रेजेंटेशन है जिसमें कि एनिमल्स के में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। चैप्टर एज आई टोल्ड यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। टोटल वेटेज यूनिट का 25 मार्क्स है और 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। लास्ट टॉपिक है, ऑलरेडी 4 प्रेजेंटेशंस रिलीज हो चुके हैं इसके और उसमें जो मेन वीडियोस हैं एक रिफ्लेक्स सेक्शन पर है, नर्वस सिस्टम पे है, ब्रेन पर है और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पे है और जो लास्ट है वो हार्मोन्स इन एनिमल्स पे है। तो ये टोटल मिलाकर 5 वीडियोस हैं इस चैप्टर के। जो अभी तक हमने 4 वीडियोस में पढ़ा था उसमें जो क्योंकि हार्मोन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने फाइटो हार्मोन्स पढ़ा था जो हार्मोन्स प्लांट्स में जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड हमने पढ़े थे। और उसके बाद इसमें डिस्क्राइब किया गया था क्योंकि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तो नहीं होता है और यहाँ पे न्यूरॉन्स भी नहीं है, नर्व इम्पल्सेस भी नहीं जनरेट होते हैं, बट यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया था वो टच मी नॉट का दिया गया था, छुई मुई जिसे कि मिमोसा प्यूडिका भी कहते हैं, कि कोई इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल कन्वे के थ्रू इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेल टू सेल जनरेट होती है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल था कि ग्रोथ से मूवमेंट दिखाया गया था। तो इसमें जो केमिकल्स को इंट्रोड्यूस किया था फिर हॉर्मोन्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया था। वहीं पर जो एनिमल्स में इंट्रोड्यूस किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो एक तो इसके थ्रू किया था, ये सिनेप्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जनरेशन था जिसे सिनेप्स के थ्रू हमने जनरेट करवाया था। और अब जो चौथा टॉपिक इसमें आ रहा है वो आ रहा है हॉर्मोन से रिलेटेड। तो हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और ये पूरे बॉडी में भी घूमकर सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स पे ही वर्क करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया है वो ह्यूमन बींग्स और एक स्क्विरल से किया गया है, गिलहरी के साथ किया गया है। अब इन्होंने यहाँ पे जो इसको एग्जाम्पल दिया है एक हार्मोन से ही और एक एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन एड्रिनालिन से जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं उससे इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर दो सिचुएशन दिया गया और उसके बाद कंपेयर किया गया है कि ये सिचुएशन ह्यूमन बींग्स या और एनिमल्स के साथ भी आ सकता है। बट अभी क्या सिचुएशन दिया हुआ है, स्क्विरल है, उसका इनकाउंटर किसी डेंजरस सिचुएशन से होता है। अब डेंजरस सिचुएशन में यहाँ ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, राइट? और द सेम कंडीशन कैन कम फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो इसके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो फाइट करे या फ्लाइट करे। मतलब ये जो भी उसके सामने सोर्सेस आया है उसके साथ या तो उसकी लड़ाई हो जाए और या फिर ये भाग जाए। अब जो भी दोनों जो ये एक्टिविटीज हैं दोनों कॉन्ट्रास्ट है, ऑल्टरनेट एक्टिविटीज हैं। एक में फाइट करना है जो बॉडी प्रिपेयर करेगी फाइट करने के लिए और दूसरा फ्लाइट मतलब रन अवे। सो इन दोनों कंडीशंस में अगर इसको प्रिपेयर करना है या ह्यूमन बींग्स को प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी का बहुत रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये सब टिश्यू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी को मिलनी चाहिए और जितने भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं सब एक साथ इंटीग्रेट करके वो रिएक्ट करें, वो एक्शन पे लाए, राइट? तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो सपोज इसके सामने कोई एनिमी है इसका या हमारे सामने कोई एनिमी या कोई एनिमल आ जाता है तो हम या तो भागेंगे या फिर उसके साथ फाइट करेंगे। तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए, हमारे सब सेल्स में इंफॉर्मेशन उसमें पहुंचनी चाहिए और ऑल ऑर्गन सिस्टम्स को हमारे इंटीग्रेट करके वर्क करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर स्क्विरल या ह्यूमन बीइंग सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से ही रिलाई करे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से रिलाई करेंगे तो हम भाग सकते हैं उसको कि जनरेट हुआ हमारे सामने एक लायन आ गया या टाइगर आ गया और हम भाग गए वहां से। तो वो
एक ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन दूसरा क्या ऑप्शन है कि हमारा कोई केमिकल ऐसा रिलीज हो जाए जो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दे, सारे हमारे सेल्स के थ्रू पहुंच जाए, क्योंकि जो नर्व इम्पल्स होगी वो सिर्फ न्यूरॉन्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होगी और मसल सेल्स में ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पर अगर कोई केमिकल सिग्नल मिल जाए जो सब सेल में डिफ्यूज हो जाए केमिकल के थ्रू, तो हम उसमें एक हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम उस पर कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन अभी स्क्विरल के पास थी, वही सिचुएशन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ भी है। अब ह्यूमन बींग्स के साथ भी कोई भी इसके साथ कर कि सपोज कोई इसके सामने इमरजेंसी ह्यूमन बींग के सामने आ जाती है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो फाइट करे या फ्लाइट करे। तो यहाँ पर भी या तो भाग जाए या फिर उसके साथ फाइट करे। तो यहाँ जो केमिकल रिलीज होता है वो कौन सा है, एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनालिन, और इसे कौन रिलीज करता है, एड्रेनालिन, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसकी क्या पोजीशन है, वो एड का मतलब होता है नियर, रियल रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी के नियर, किडनी के पास। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, राइट, एंटीरियर पोर्शन ऑफ किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। ऐसे क्या है, और जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। अब जो भी इसके पास इमरजेंसी हार्मोन हमारा रिलीज हुआ है कौन सा, एड्रेनालिन, तो ये जो इसके पास कमांड आया है वो हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन से आया है, थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड आया है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ब्रेन ने एनालाइज किया है कि आपने उसको फाइट करना है, फ्लाइट करना है, इंफॉर्मेशन थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड वो किसके पास आएगी, एड्रेनालिन। जब एड्रेनालिन यहाँ पे सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी फाइट या फ्लाइट के लिए। तो ये एक और डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, स्कीमेटिक डायग्राम की तरह से दिखाया गया है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पे कमांड करेगा, और वो उसका वो जो सिक्रीट होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो जो एक सिक्रीशन यहाँ पे सिक्रीट करेगा उसका इफेक्ट किस पर आएगा, एड्रेनालिन पर, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड पर, जो एड्रेनालिन यहाँ पे सिक्रीट करेगा। तो दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनालिन यहाँ पर सिक्रीट करेगा, और जब हमारे पास से वो जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी तो ये इसका सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द हार्मोन। अब हार्मोन होते क्या है, हार्मोन को अगर हम यहाँ पर देखें तो केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है बहुत ही छोटे अमाउंट में, लेस कंसंट्रेशन पे रिलीज होते हैं, ब्लड में डायरेक्ट रिलीज होते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस, डक्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके पास डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है। जैसे सपोज हमारा कोई भी एक ऑर्गन है, इसका सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर इसके ऐसी कोई डक्ट नहीं होती है, तो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और इनका जो भी सिक्रीशन होता है पूरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, इसको जहां पर भी, सपोज यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है, तो पूरे बॉडी में भी अगर ये घूमकर सर्कुलेट करके अगर इसे हार्ट पे एक्ट करना होगा तो हार्ट पे एक्ट करेगा, लंग्स पे एक्ट करना होगा तो लंग्स पे एक्ट करेगा, लिम्स पे एक्ट करना होगा, हैंड्स पे एक्ट करना होगा, तो जहां भी इसको एक्ट करना होगा ये पर्टिकुलरली वहीं पर एक्ट करता है। ये बहुत ही छोटे अमाउंट में सिक्रिएट होता है, स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रिएट होता है, और अगर ये ज्यादा या कम सिक्रीट हो जाए तो इसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी पर आता है। तो जो हॉर्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड में सिक्रीट करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, ये ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये अपने अपने सिक्रीशंस, केमिकल्स, ये जो हॉर्मोन्स है स्टेरॉइड भी होते हैं, प्रोटीनेशियस भी होते हैं, इसका जो नेचर होता है प्रोटीन वाला होता है, प्रोटीन आपका केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कुछ स्टेरॉइड के नेचर के भी होते हैं। तो ये जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, क्योंकि जब भी हमें कमांड मिलती है, अभी आपने देखा ना कि ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन जाएगी, हमारे बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इंटीग्रेट करके वर्क करते हैं, और जैसे न्यूरल सिस्टम सिनेप्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट अमंग द
बॉडी में एक्ट करता है, बट हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सेल टू सेल इंफॉर्मेशन, दोनों का क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत तेज कोऑर्डिनेट करता है, पॉइंट टू पॉइंट करता है, जहां पर भी इसको कमांड देनी होती है, बट ये पूरे बॉडी में डिफ्यूज होता है और वहां से सेल टू सेल इंफॉर्मेशन जाती है। और ये डेफिनेशन जो है ये किसकी है, हार्मोन की है। अब जो हार्मोन है, अब उसको एड्रेनालिन का जो अभी हमने कहा था, चाहे स्क्विरल का एग्जांपल ले लो या ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो। सपोज आप कहीं पर घूमने गए हो जंगल सफारी में और आपके सामने कोई टाइगर आ जाता है। अब आप फाइट तो नहीं करोगे, चलो चलो हो सकता है फाइट भी करो या फ्लाइट करो, रन अवे हो जाओ। अब देखो, जब इमरजेंसी हार्मोन जो एड्रेनालिन है वो सिक्रीट हुआ, कमांड कहाँ से मिली थी, हाइपोथैलेमस से। कमांड कहाँ से आई, देखो ब्रेन है ना, ये ब्रेन अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे ये जो पोर्शन है हाइपोथैलेमस है, इसकी कमांड पिट्यूटरी ग्लैंड पर आई। पिट्यूटरी छोटा सा, बिल्कुल मटर के दाने की तरह का छोटा सा, इतना छोटा सा, यहाँ पर मेन मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है। और इसका सिक्रीशन के थ्रू जो हाइपोथैलेमस, ब्रेन की कमांड पिट्यूटरी के पास आती है, उसकी पोजीशन यहीं पर है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये जो कमांड लेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये और ग्लैंड्स को कमांड करता है, मतलब पहली कमांड पिट्यूटरी पर आएगी, पिट्यूटरी से कमांड और ग्लैंड्स के ऊपर आएगी, तो फिर ये यहाँ पर एक्ट करता है। अब देखो क्या एक्ट किया इसने यहाँ पर, जब हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट हुआ है, हमें क्विक रिस्पॉन्स देना है, भागो या फिर लड़ो, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। अगर हार्ट बीट तेज होगी तो क्या होता है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड के थ्रू इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए हमें, रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट भी तेज होना चाहिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दैट विल बी डिफ्यूज आउट। ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, हमारे जो प्यूपिल होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मेटाबॉलिज्म ऑल्टर कर जाता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, यहाँ पे जो ब्लड वेसल स्किन की, और डाइजेशन स्लो हो जाता है कि हमारे स्केलेटल मसल्स में ब्लड ज्यादा फ्लो हो जाए, एनर्जी ज्यादा जाएगी तभी तो आप दौड़ोगे वहीं से। तो जितने भी देखो अभी क्या हुआ कि जो एड्रेनालिन रिलीज हुआ उसने किस किस पार्ट को इफेक्ट किया, उसने अफेक्ट किया हार्ट को, उसने यहाँ पर अफेक्ट किया गट को, गट मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्किन को, ये किसको किया, लंग्स को, ब्लड प्रेशर में जो आर्टरीज में प्रेशर हमारा बनता है, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह में, वहां पे किया, ब्लड शुगर लेवल को, इंसुलिन मतलब पैनक्रियास को, सेंस ऑर्गन्स, हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स को, आई को, मेटाबॉलिक रेट हमारे जो हुआ वो थायराइड को। मतलब देखो आप कि जहां जहां, ऐसा नहीं है कि हर जगह उसने हमने रेट किया, जिस जिस में जरूरत थी कि हमें कोई इमरजेंसी एक्शन लेना है, वो हर पॉइंट पर टारगेट ऑर्गन्स पे उसने इफेक्ट किया। और इसका रिजल्ट क्या आया इस हार्मोन का कि ये हमने एक्शन क्या लिया, या तो हम लड़े या फिर हम वहां से भाग गए, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये भी आप सोच के देखो कि आप कितनी फास्ट एक्शन लेते हो। एक तो आपने देखा, तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सेस आपको पता लग गई थी, रिफ्लेक्स के साथ भी आपका इम्पल्सेस भी जनरेट हुई, और दूसरा जो आपको पता है आपके सामने कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, सांस भी तेज चलने लगती है, फेस भी पीला पड़ जाता है। तो ऑल दीज जो एक्शंस होते हैं ये केमिकल हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर ये हार्मोन किसने वर्क किया, जैसे यहाँ पे एड्रेनालिन ने किया, ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम है। हाइपोथैलेमस तो पार्ट किसका है, ब्रेन का है। ये किसको कमांड देता है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी की पोजीशन यहाँ पर है। एक और यहाँ पे ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड, वो भी हमारे ब्रेन में ही है। जो नेक रीजन आता है वहां पे थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड है। नेक के नीचे जो रीजन होता है ये ट्रैकिया दिखाया गया है, और यहाँ पे लंग्स की पोजीशन आती है, क्योंकि ये वाली पोजीशन किसकी है, यहाँ पे लंग्स की पोजीशन है। तो ये वाली पोजीशन क्या है, थाइमस ग्लैंड की है। तो कितना हमने पढ़ा, पिट्यूटरी 1, पीनल 2, 3 हो गया, थायराइड 4, पैराथायराइड 5, थाइमस, पेनक्रियास 6 हो गया। पेनक्रियास में इंसुलिन आपने बहुत पढ़ा होगा डायबिटीज के लिए। एड्रिनल ग्लैंड अभी किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड है। और मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी।
तो दीज आर द 8 और 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि ह्यूमन बींग्स में वर्क करते हैं। और जो अभी मैंने इस प्रेजेंटेशन में सारे के सारे तो नहीं लिए हैं, यहाँ पे 5 और 6 ग्लैंड्स को एक्सप्लेन किया है। आपकी 10th की बुक में 11th में सारे के सारे जो बायोलॉजी का 11th का सिलेबस है उसमें सब इन्होंने एक्सप्लेन किए। तो 11th वाले सिलेबस के साथ में सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर 10th में अकॉर्डिंगली किया है। अब देखो, जो हाइपोथैलेमस है वो तो ब्रेन का पार्ट है, वो किसको कमांड देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, 3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और ये तो मैंने अभी यहाँ पे कम मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन जिससे मेमोरी ग्लैंड में मिल्क आता है जब बच्चा बॉर्न होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH, FSH, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड 1 और 2 मोर। ये इतने हार्मोन्स जो हैं ये तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। अब पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो आपकी बुक में सिर्फ एक हार्मोन मेंशन है, कौन सा हार्मोन मेंशन है? ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा आपको क्या मेंशन है कि हाइपोथैलेमस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को पढ़ेंगे। ये लिस्ट जो मैंने दी है ये आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। देखो, जो हाइपोथैलेमस है उसकी पोजीशन यहाँ पर है रे, और ये पोजीशन किसकी है? पिट्यूटरी की है। तो ये जितने भी हाइपोथैलेमस है ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है। जब भी कुछ ये रियलाइज करता है कि कोई भी सिचुएशन है तो स्टिमुलेट जो होता है ये एक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो किस पे वर्क करता है? पिट्यूटरी पर। अब जो रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलिक हार्मोन होता है, वो जब पिट्यूटरी पर वर्क करता है तो पिट्यूटरी यहाँ से हार्मोन सिक्रीट करता है। देखो, एक ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सपोज थायराइड ग्लैंड पर वर्क होना है, इसके बाद का जो हार्मोन लिया है वो थायराइड ही लिया है। तो थायराइड पे सपोज वर्क होना है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। उसकी कमांड कहाँ से आएगी? बेसिक मेटाबॉलिक रेट को वो कंट्रोल करता है। कमांड कहाँ से आई? जब TSH रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसने थायराइड ग्लैंड पर वर्क किया और उसके से थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज हुआ। तो कमांड कहाँ से आई? एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, उसने कमांड किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH को रिलीज किया, और TSH जब रिलीज हुआ तो उसने थायराइड को कमांड दिया थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए। तो ये फंक्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी का एक मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन में स्टिमुलेट ग्रोथ फॉर ऑल द ऑर्गन्स। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको कंपेयर करूं कि आपका सीड निकला, सीड से प्लांट के लिए मैं कर रही हूँ, अब सीड से आपको कहीं पर भी आपकी पत्तियां निकल आती है, लीव्स निकल आती है, स्टेम निकल आता है, इस तरह की ग्रोथ हमें प्लांट की मिलती है। लेकिन जब हमारा ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ होती है तो ऐसा नहीं है कि हमारा एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, या फिर एक लेग बड़ा हो गया, कभी लेग बड़े हो जाते हैं, कभी है। हमारे में कंट्रोल्ड ग्रोथ है। हमारे में क्या है? प्लांट में भी कंट्रोल्ड होती है बट थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है, बट हमारे में यहाँ पे कंट्रोल्ड ग्रोथ है, राइट। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये हमारे सारे ऑर्गन्स को ग्रो करवाता है एक अप्रोप्रिएट मैनर में, टाइम टू टाइम, और एक अप टू सर्टेन एज तक। लेकिन अगर यही जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये ज्यादा सिक्रीट हो गया, देखो हार्मोन हमेशा क्या होता है, बहुत छोटे से अमाउंट में इनका रिक्वायरमेंट होता है, और अगर ये ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो जाइगेंटिज्म हो जाता है, मतलब जो पर्सन है बहुत लंबा हो जाएगा, 7 फीट, 6 6 6 8 6 इतना लंबा हो जाएगा। अगर यही ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये कम अगर सिक्रीट होता है तो डॉर्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। तो या तो बहुत लंबे हो जाते हैं या डॉर्फिज्म हो जाता है, बौने हो जाते हैं। और अगर ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में सिक्रीट होता है तो एक पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो ये एक एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन, जो बुक में मेंशन था। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जबकि हमारे बॉडी में बहुत हार्मोन्स वर्क करते हैं, बट यहाँ पे आपने 5 to 6 हार्मोन्स पढ़ने हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दूसरा हमें कौन सा पढ़ना है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड का कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन। इसकी क्या लोकेशन है, पोजीशन है? ये हमारे नेक रीजन पे प्रेजेंट है। ये वाली जो पोजीशन है इस तरह की, ये हमारे थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है, राइट। ये ट्रैकिया है और ये इसकी पोजीशन है।
अब ये जो है ये बेसिक मेटाबॉलिक, आपने आजकल बहुत सुना होगा बीएमआर कंट्रोल करने के लिए ये खाओ वो खाओ। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो हमारे मेटाबॉलिज्म जो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट फैट का और प्रोटीन का, वो कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। और इसके लिए जो थायरॉक्सिन के लिए जो हार्मोन है उसके लिए आयोडीन जो होता है, एक मिनरल आयोडीन होता है ना, आयोडीन जो हमारे आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है। तो आयोडाइज सॉल्ट जो होता है हमें हमेशा आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए थायरॉक्सिन के लिए बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो आयोडाइज सॉल्ट है ये थायरॉक्सिन के सिंथेसिस में काम आता है। और अगर कभी हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो वो क्या रिजल्ट होता है कि जो इनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड हो जाता है। देखो पोजीशन उसकी थायराइड की इस तरह की है। अब देखो एक पोर्शन क्या है, इनलार्ज हो जाएगा, जो कि बाहर से इस तरह का अपीयरेंस आ जाती है, गले में ना बहुत बड़ा सा जैसे राउंड सा कोई बल्जिंग ऑब्जेक्ट सा आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज गॉइटर। तो अगर ये थायराइड पे अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी होती है तो थायरॉक्सिन नहीं होता, इसका क्या मतलब हुआ कि लेस ऑफ द थायरॉक्सिन एंड द पर्सन दे सफर विद गॉइटर। कब गॉइटर कब होता है? जब हमारे में किसके इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है, कमी हो जाती है थायराइड थायरॉक्सिन की, और तभी ये गॉइटर हो जाता है। तो गॉइटर का क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड का वर्क हो गया। दूसरा एड्रेनालिन अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रेनालिन इसका हार्मोन है। देखो एड्रीनल, किडनी के ऊपर इसकी पोजीशन है, किडनी की लोकेशन यहाँ पर है। रैपिड सिक्रीशन रिस्पॉन्स स्ट्रेस में, इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमारा रिलीज करवाता है, या तो फाइट कर लो या फ्लाइट कर लो, भाग जाओ, या फिर लड़ाई कर लो। इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी, ये हमारे आइज को बड़ा या छोटा करता है, क्योंकि हम डर के मारे हमारी आइज खुली की खुली रह जाती है। रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बीट इंक्रीज करता है, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमें क्या अलर्टनेस और हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करके हमें फाइट के लिए या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। इसीलिए ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है और स्ट्रेस की कंडीशंस में वर्क करता है। राइट, दिस इज एड्रिनल। तीसरा हार्मोन जो हमारे में बुक में एक्सप्लेन है वो पेनक्रियास का इंसुलिन है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पेनक्रियास। देखो जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो आपने पेनक्रियाटिक एमाइलेज पढ़ा होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें डक्ट भी है। डक्ट के थ्रू क्या होता है, डक्ट के थ्रू वो जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो हमारे फूड में मिलते हैं, फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं। बट यहाँ पर जो इंसुलिन सिक्रीट होती है वो ऐसा डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये याद रखना, आप कई बार क्वेश्चन आता है, अगर इससे पूछे कि पेनक्रियास का एक्सोक्राइन के लिए क्या फंक्शन है, तो आप लिख देना कि डाइजेशन में काम आता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के पेनक्रियाटिक एमाइलेज को सिक्रीट करता है। और एज ए एंडोक्राइन वैसे इसमें बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, बट आपकी बुक में यहाँ पे इंसुलिन मेंशन है तो मैंने भी और मेंशन नहीं करे हैं। ग्लूकेजन वगैरह कई सारे हार्मोन्स हैं, थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है इसका फीडबैक मैकेनिज्म में, वो इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ था इसलिए। बट यहाँ पर एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज का, जो हमारे बॉडी में शुगर का मेटाबॉलिज्म है, जो हेमियोस्टेटिस मतलब मेंटेन रखता है। अगर हमारे बॉडी में शुगर इंक्रीज हो जाता है तो एक डिसऑर्डर हो जाता है। डिजीज नहीं है डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पैनक्रियाज है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, और इंसुलिन से, आउटसाइड से इंसुलिन चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में, इसको मेडिसिन दे के डायबिटीज को ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द पैनक्रियास। जो नेक्स्ट ग्लैंड्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो गोनैड्स है, ओवरी एंड टेस्टिस। और ये भी जो है ये कंपोजिट ग्लैंड है। ये पहले कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि एज अ एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब है जो टेस्टिस है वो स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म तो डक्ट के थ्रू जाते हैं, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। और ओवरी क्या बनाता? ओवा बनाता, एक्सेल बनाता, और एक्सेल भी डक्ट के थ्रू ओवेरियन डक्ट में आता है,
यहाँ से मूव करके, तो ये दो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह इसका फंक्शन हो गया। बट हमने यहाँ पे क्या पढ़ना, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। इसके कई और भी हॉर्मोन्स हैं, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एस्ट्रोजन दिया है। और इनके क्या फंक्शन है, दोनों के साथ साथ ही फंक्शन डाले हुए, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन का आता है तो आप मेल सेक्स ऑर्गन्स कर दीजिएगा, अगर एस्ट्रोजन का आता है तो फीमेल कर देना, मतलब साथ साथ मत करना। गोनैड्स का आता है तो साथ साथ कर देना। कंट्रोल एंड ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो मेल्स पे आता है तो टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स पे आता है तो एस्ट्रोजन, राइट। तो दिस इज अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि गोनैड्स में आते हैं। अब एक और इसका लास्ट टॉपिक है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसे अभी हमारे पास कोई स्ट्रेस कंडीशन है, हमें दौड़ना है, लेकिन बाद में तो वो जो कंडीशन है वो ओवर हो गई। हो सकता है कि आपका एनिमल, आपको किसी डॉग ने दौड़ाया हो, तो आप थोड़ी दूर तक दौड़ोगे, फिर डॉग वो भी रुक जाएगा, आप भी रुक जाओगे, तो आप नॉर्मल हो जाओगे स्ट्रेस कंडीशन में। मतलब जो एड्रेनालिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी बॉडी में सिक्रीट होता रहेगा। जब वो सिचुएशन ओवर हो जाएगी तो सिक्रीशन उसका रुक जाएगा। तो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन जो रिलीज होता है वो रेगुलेटेड रहता है, और जब वो स्ट्रेस कंडीशन वो खत्म हो जाती है तो उसका फीडबैक जो होता है वो सिंपल सा, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हाइपोथैलेमस है, ब्रेन में क्या था, हाइपोथैलेमस था, उसने एक पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पर क्या दिया, कमांड दिया कि वो थायराइड को कमांड दे कि थायरॉक्सिन को रिलीज करे। अब थायरॉक्सिन जो रिलीज हुआ, जब इसका वर्क खत्म हो गया तो ये कमांड इसके पास जाएगी, ये कमांड इसके पास जाएगी, तो ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगा, तो ये टीएसएच बंद कर देगा, तो थायरॉक्सिन, थायराइड की कमांड बंद हो जाएगी, थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं होगा। कुछ इस तरह का, मतलब मैंने आपको बहुत थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, एग्जैक्टली इस तरह से आप लिख तो नहीं सकते हो, लिखना तो आपको यही सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है कि जो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज है वो रेगुलेटेड है, फीडबैक मैकेनिज्म है, मतलब जब भी स्ट्रेस कंडीशन आपकी खत्म हो जाएगी तो उल्टा फीडबैक जाता है कि रोक लो अब इसको, अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे शुगर लेवल ब्लड में बढ़ा तो डिटेक्ट किया सेल ने पैनक्रियास के, तो क्या हुआ, इंसुलिन सिक्रीट हो गया, और जब लेवल फॉल हो गया तो इंसुलिन सिक्रीशन रुक गया। मतलब इंसुलिन ने क्या चेंज करना है, शुगर को कंट्रोल करना है ना, शुगर को चेंज कर देता है ना ग्लाइकोजन में। हमारे बॉडी में शुगर जो होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जैसे स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है ना, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में शुगर स्टोर रहता है। तो अगर हमारे बॉडी में ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा तो इंसुलिन कमांड आ गई, इंसुलिन सिक्रीट करने के पैनक्रियास के बाद इंसुलिन ने उसे कन्वर्ट करके रख दिया, और जब खत्म हो गया तो इंसुलिन की कमांड है कि देखो मैंने आपसे कहा था ना कि कई सारे जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है इंसुलिन का। तो यहाँ पर और भी हार्मोन है, ग्लूकेजन एक और हार्मोन है, जबकि वो उसका उल्टा रिवर्स करता है। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये सब हार्मोन्स को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। तो ये समरी हो गई। आपको इससे भी आप पढ़ सकते हो, जैसे पीनल हमने नहीं पढ़ना है, ब्रेन में ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ सेल रिप्रोडक्शन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग मैंने अभी आपको बताया था, थायराइड का थायरॉक्सिन हो जाएगा, एड्रिनल का यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ चार्ट है जिसमें से आप देख सकते हो, बाकी स्लाइड्स में मैंने मेंशन कर दिया। होने को तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बट थोड़े से एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यहाँ पर फंक्शन बेटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों गवर्न करते हैं। जैसे अगर हमारे न्यूरॉन्स से हमने सिनेप्स के थ्रू भी गया, और यहाँ पे हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करता है, ऐसे प्लांट्स में भी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो इलेक्ट्रिकल कन्वे होता है और दूसरा केमिकल कन्वे होता है, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, दीज आर द लिंक्स फॉर अदर 4 presentations। जो इस चैप्टर के और 4 presentations है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ह्यूमन ब्रेन, उसके लिंक्स दिए गए हैं। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज लाइक द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।